पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पढ़े, जो भी कथा पढ़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जब कथा भगवान की चल रही हो, महादेव की चर्चा चल रही हो, तो इसको पूरा सुनना है। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक राजा थे। राजा के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। राजा के राज्य पे कुछ लोग आक्रमण किए, सारे सैनिक मारे गए। रानी घबराहट में, उनके राजमहल में एक कुआं था, उसी में कूद गई अपनी इज्जत, अपनी लाज बचाने के लिए। पहले के समय में जब ऐसा कुछ होता था तो रानियां सती हो जाती थी, आग में कूद जाती थी, जल समाधि ले लेती थी, पर किसी पर पुरुष के नजरों के सामने जाना मंजूर नहीं करती थी। रानी घबराहट में कुएं में कूद के अपनी जान को दे दी। राजा किसी तरह छिपे छिपाते अपने दो बच्चों को लेकर राज्य छोड़ के चले गए। दूसरे राज्य में जाके अपना निवास स्थान बनाए और वहीं अपना जीवन यापन करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। राजा साहब को उसी राज्य के एक लड़की से प्रेम हो गया। राजा साहब अपना दूसरा विवाह कर लिए। पत्नी घर में आ गई। दोनों बच्चे 4-4, 5-5 साल के थे। इन सबों को देख के बड़ा जलती थी। देखिए, सौतेलापन जो बड़ा बदनसीब होता है, उसकी मां मर जाती है। दोनों बच्चे तो बड़ा दुखी रहते थे, पर उससे बड़ा दुख हो गया। राजा अपनी दूसरी पत्नी ला दिए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। सौतेली मां का अत्याचार बढ़ते रहा। एक दिन भाई छोटा था, नींद नहीं आ रही थी। बहन भाई को अपने पैर पे लिटाए हुए और कैसे भगवान से दया मांगती है, कैसे भगवान से कहती है कि हे प्रभु, हे महादेव, आप हमारे भाई की रक्षा करिए, हम लोग आप ही के सहारे हैं। और कैसे कहती है, किया हो मोरे रामा, माई बिना भैया भैले अनाथ न हो राम। किया हो मोरे रामा, मन तार सेला छान छान न हो राम। मन तार सेला छान छान न हो राम। किया हो मोरे रामा, बाबू कैले दूसरा बियाह न हो राम। किया हो मोरे रामा, माई हमारी दुखवा देली दिन रात न हो राम। किया हो मोरे रामा। अब जो बिटिया है
भाई को अपने पैर पे लिटाए हुए है, अपना दुखड़ा भगवान से सुना रही। तो जब भगवान पे नेह लग जाए, भगवान से विश्वास जुड़ जाए, भगवान ही हमारी बात को सुन सकते हैं, बस इतना हमारे अंदर हो जाए कि भगवान हमारी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समय आने पे हमारे दुख को दूर करेंगे, कष्ट को दूर करेंगे, तो जरूर दूर करेंगे। अब भाई बहन एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे के मदद करते, धीरे धीरे समय बीतने लगा। तो जो सौतेली माँ उनकी थी, कई दिन भर बैठे बैठे सब खाते रहते हैं, खा खा के सोते रहते हैं। ऐसा है कि एक गाय खरीद दीजिए और ये दोनों जाया करे चराने। तो राजा साहब कहे सही बात है। तो राजा साहब एक गाय खरीद लाए। गाय खरीद लाए, सौतेली माँ कही देखो तुम लोग सुबह लेके चली जाना गाय जंगल में, और शाम तक गाय को लेके वापस आना, तो दूध गाय देगी तो पूरा परिवार उससे खाएगा पिएगा। जो राजा के बच्चे थे वो रोज गाय को जंगल में लेके जाने लगे। और देखिए जब किसी भी पशु से हम प्रेम करने लगेंगे तो वो पशु भी हमसे उतना ही प्रेम करने लगता है, भले वो बोल नहीं सकता, भले वो कह नहीं सकता। गाय भी अपने बछड़े के साथ जैसे अपने बछड़े को चाटती थी, प्रेम करती थी, वैसे दोनों भाई बहन को भी प्रेम करती थी। कहता है ना, माई के दूधवा जैसन कौनो मिठाई नहीं खे, उआ भागा बाड़े जे करे घरवा माई नहीं खे, उआ भागा बाणे जे करे घरवा माई नहीं खे। माई के दूधवा जैसन कौनो, माई के दूधवा जैसन कौनो मिठाई नहीं खे, हुआ भागा बाणे जे करे घरवा माई नहीं खे। अब दोनों अपनी भाग्य को, अपनी किस्मत को समझा लिए, मान लिए और उस गाय के साथ खुश रहने लगे। एक दिन जंगल में गाय चल रही थी, दूरी पे कुछ दूर जाके। भाई बहन दोनों एक पेड़ की छांव में बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। और खेलते भी क्या थे, एक मिट्टी बटोर के महादेव की शिवलिंग बनाते थे और वो ढेर सारे वन में से पत्ते फल तोड़ते थे और भगवान को चढ़ाते थे। यही खेल उनका रोज चलता था। रोज भगवान जी की शिवलिंग को स्थापित करते और बेलपत्र, पुष्प और सब तरह तरह के जंगल में से फल ले आते, वहीं चढ़ाते, और जब भगवान को चढ़ा लेते तो उसको प्रसाद मान के अपने भी पाते। अब यही खेल रोज खेल रहे थे। तब तक उस जंगल में से एक चीता, एक शेर आया। कुछ दूर पे खड़ा होके कहा, हम तुम दोनों को खाएंगे। तो लड़का कहा, चीता भाई तुम हमें खाना चाहते हो तो हमारी गाय कौन चराएगा? तो कहा, अच्छा तब तुम ये सोच लो कि मैं तुम्हारे गाय बछड़े को खाऊं कि तुमको खाऊं कि तुम्हारी बहन को खाऊं। अब लड़का सोचने लगा कि बहन तो हमारी प्रिय है, उसके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं, तो बहन को न खाने दें। फिर सोचा, गाय तो हमको माँ की तरह प्रेम करती है, कितना दुलारती है, हमको अपने जीभों से चाटती है, ना ना गौ माता को नहीं। फिर बछड़े के पास गया। फिर सोचा, बछड़ा तो हमारे भाई के तरह है, कितना हमारे साथ खेलता है, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता हूं, ना ना बछड़े को भी नहीं। फिर लड़का सोचा, जाके चीता से कहा, देखो सब हमारे प्रियजन हैं, सब हमारे प्रियजन हैं, उनको मत खाओ। आज ऐसा है कि अपना खाना टाल दो, कल मैं माँ से पूछ के आऊंगा, कल हमको तुम खा लेना। उसकी बात को चीता सुना, कहा कि ठीक है, वादा कर रहे हो, भूलना नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम जंगल से जाना फिर जंगल ही ना आना। लड़का कहा, नहीं नहीं चीता भाई, मैं जरूर आऊंगा। अब लड़का गया शाम को घर। बहन इस बात को जान नहीं रही थी, बड़ा बेचैन कि कल तो हमको चीता खाएगा।
गया अपने सौतेली माँ से कहा, माँ ऐसा है कि ये बताओ, एक चीता मिला था जंगल में, ऐसे ऐसे कहा कि तुम्हारी गाय को खाऊं कि बछड़े को खाऊं, बहन को खाऊं कि तुमको खाऊं। तो मैंने तो कह दिया है कि हमको खा लेना, क्या मेरा फैसला सही है? तो सौतेली माँ कही कि हाँ हाँ, और क्या, गाय को अगर जो खा जाएगा तो हम लोग का घर खर्च कैसे चलेगा, हम लोगों का भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, हम लोग क्या खाए पिएंगे? ठीक किए हो, कल जाना तुमको खा लेगा। अरे सौतेली माँ, जिसका कर्म भाग फूट जाए उसी के मां मर जाए। हे प्रभु, किसी के जीवन में ऐसा कष्ट ना लाइए, किसी के ऐसे जीवन में दुख ना लाइए, उसे कोई और दर्द दे दीजिए, पर मां को मत ले जाइए। अब लड़का अगले दिन जंगल में पहुंचा, रोज की तरह भाई बहन बिल्कुल बिना चिंता फिक्र के शिवलिंग बनाए, उस पर बेलपत्र पुष्प सब चढ़ाए, फल फूल तोड़ के लाए, चढ़ाए, खेल रहे हैं। तब तक चीता दिखा, लड़के को अपनी बात याद आ गई। लड़का नजर छिपा के अपनी बहन के चीते के पास पहुंचा। चीता भाई देखो, बहन को नहीं बताया हूं कि कष्ट होगा, दुख होगा, रोने लगेगी। ऐसा है, तुम हमको कहीं झाड़ियों के पीछे चलता हूं, तुम खा जाओ हमको। इसकी इस बात को चीता जब सुना, कहा नहीं नहीं, हम तुम्हारा मांस नहीं खा सकते, तुम्हारा मांस स्वादिष्ट नहीं है, क्योंकि तुम अच्छा भोजन नहीं करते। तो चीता कहा कि तुम्हारी गाय खूब बढ़िया हरी हरी घास चरती है, वो उसका मांस बहुत बढ़िया होगा। लड़का कहा कि देखो चीता भाई, हमको खा लो, हमें मंजूर है, पर हमारी गाय को मत खाओ, वही तो हमारी माँ है। जब माँ शब्द सुना चीता, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। देखिए, ये हृदय इतना कठोर है, पर इसमें जब परिवर्तन आता है तो ये निर्मल हो जाता है, ये कोमल हो जाता है। इसके जैसी कोमल कोई चीज नहीं है, इसके जैसा निर्मल कोई जल नहीं, ऐसा निर्मल ये हो जाता है। चीता कहा कि ऐसा है, आज से तुम भी हमारे भाई हो, और तुमको कोई कष्ट पहुंचाएगा तो मैं उसको खा जाऊंगा। अब चीता से उस लड़के की दोस्ती हो गई। चीता के साथ अपने बहन के पास आया। बहन बहन, चीता को देखी बहन डर गई। डरो मत बहन, ये हमारा भाई है, ये हमारा भाई है। अब उन सबों में घनी मित्रता हो गई। धीरे धीरे कुछ और समय बीता। अब जब सौतेली माँ देखी कि ये सब हष्ट पुष्ट बड़े होते जा रहे हैं, हमारे कोई बाल बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, एक दिन राजा साहब से कही कि राजा साहब, जो आपका बेटा है, एक ज्योतिषी बताया, मैं उसका मांस खाऊंगी अगर जो, तो हमको पुत्र की प्राप्ति होगी। अरे निर्दयी करेजा, अरे बाप, अपनी पत्नी के प्रेम में कहे ठीक है, अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। एक दिन अपनी बेटी से कहे, बिटिया तुम जंगल ले जाओ, गाय चरा लाओ, लड़के से हमको कुछ काम है, ये आज नहीं जाएगा। बिटिया हंसी खुशी अपना गौ माता को लेके चली गई। लड़के को राजा रोक के और उसकी गर्दन को काट दिए। गुरु भाई गुरु भाई काट के उसके मांस को पकाए और रानी को दिए। रानी खूब चाव से उसके मांस को खाई। शाम हुई, गौ माता बिटिया जब घर आई तो देखी कि भाई नहीं है। जब देखी कि भाई नहीं है, माँ से पूछी, माँ भैया कहाँ गया? पिताजी भैया कहाँ गया? लोग कहे वो तो तुम्हारे पीछे जंगल चला गया। तो बहन को शक हुआ, लग रहा है कि चिता हमारे साथ धोखा किया, कहीं हमारे भाई को खा तो नहीं गया। अब बहन को नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं है। अगले दिन फिर पहुंची उसी जंगल में, चीता के पास पहुंची। चीता भैया, क्या तुमने भाई को हमारे खा गया? चीता कहा, नहीं बहन, तुम बताओ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हमारा भाई जंगल आया, मिल नहीं रहा है।
अब जो महादेव की शिवलिंग बनाते थे रोज खेलने के लिए, उसी शिवलिंग के सामने जाके चिता और गौ माता और वो लड़की उस बच्चे के लिए फूट फूट के रोने लगे वहां। तभी महादेव उस शिवलिंग से प्रकट हुए। शिवलिंग से प्रकट हुए, कहे बिटिया क्यों इतने अधीर हो, क्यों इतनी रो रही, क्या बात। कही हे भगवान, हम तो खेल खेल में आपको बुलाते थे, पर आप तो स्वयं आ गए। जब आ ही गए तो इतना बता दीजिए कि हमारा भाई किधर है। भगवान भोलेनाथ तुरंत आवाज दिए, जंगल के तरफ से उसका भाई दौड़ते हुए आ रहा है। अरे माया, प्रभु की माया, उनकी माया ऐसी अपरंपार है कि उसको कोई समझ नहीं पाया है, कोई नहीं समझ पाया है आज तक। देवों के देव हैं, भूतों के भूत हैं, कालों के काल हैं। भाई दौड़ते हुए जंगल से आ गया। देख के बहन बड़ी प्रसन्न हुई, गौ माता भी प्रसन्न हुई, चिता भी प्रसन्न हुआ। जब शाम हुई तो भाई बहन अपने गौ माता के साथ घर पहुंचे और राजा इस चीज को देख के चकरा के गिर पड़े, क्योंकि राजा को यह पता था कि हमने तो अपने बेटे को स्वयं अपने हाथों से काट दिया है। लड़की को देख के चकरा के गिर पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना वापस आई, पूछे ये बताओ तुम कैसे वापस आ गए। तब वो तो महादेव स्वयं वापस किए थे, महादेव स्वयं उसको भेजे थे। कहा पिताजी, आपकी तलवार में वो ताकत नहीं है कि हमको काट दे। हमारी माँ शिव भक्त थी और हम लोग भी शिव को अपना गुरु बनाए हैं, शिव हमारे साथ है। जब इतनी बात राजा सुने, राजा को बोध हो, ज्ञान हुआ कि हम कैसा कृत्य कर दिए, कैसे अपने बेटे पे कैसे तलवार उठा दी। अपने बेटे को चरणों में गिर पड़े, पीछे हट गया लड़का। हाँ पिताजी ऐसा क्यों कर, बेटा हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, पाप हो गया, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब ऐसा राजा कहे तो जो लड़का था वो कहा अगर जो क्षमा मांगनी है तो हमारी माँ के गुरु जी से, देवों के देव महादेव से मांगिए। आप ऐसा पाप मन में क्यों लाए। अब वहां से राजा उठे, दौड़ते दौड़ते शिवालय पहुंचे। वहां जाके लगे सिर को पटकने की, हे महादेव हमें क्षमा कर दीजिए, हे प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। वहां बहुत लोग सुन रहे थे इस बात को। हमने अपने हाथों से अपने बेटे को काटा, अपनी बेटे के मांस को पकाया और अपनी पत्नी को खिलाया। पूरा समाज, वहां जितने लोग मंदिर परिसर में थे, सभी लोग सुने। तो देखिए, पाप अगर जो हो जाए, अनजाने से भी पाप हो जाए, समय रहते उसकी क्षमा हम भगवान से मांग लेते हैं, तो पाप पाप नहीं रहते, वो पाप निष्पाप हो जाता है और भगवान क्षमा भी कर देते हैं। अपने दोनों बच्चों को लेके राजा उसी नगर में शिव की आराधना करने लगे। समय बीतने लगा, दोनों बच्चे के साथ शिव आराधना में ऐसा जुटे कि फिर वापस अपना उस व्यवहार को छोड़े जो उनके मन में पाप किया हुआ था। शिव आराधना में लिप्त हो गए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, समय रहते अपने आप को समझ लें, अपने कर्मों को समझ लें, तो शिव जरूर साथ देंगे। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।